गुड इवनिंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का पिछला क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, उसी सेक्शन को हम आगे की ओर लेके बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि tan 2x बाई 3 का मान क्या होगा। तो देखेंगे यहां पे कि tan x प्लस वाई बराबर 1 बटा tan x माइनस वाई। tan x प्लस वाई 1 बटा tan थीटा को cot थीटा लिखते हैं, cot x माइनस वाई हो जाएगा। tan x प्लस वाई tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो tan पाई बाई 2 माइनस 90 समझिएगा, पाई बाई 2 माइनस x माइनस वाई, दोनों तरफ से tan रिमूव हो जाएगा। सो x प्लस वाई बराबर 90 माइनस x माइनस वाई इधर आ जाएगा। सो x प्लस वाई है ना, यहां माइनस लगा हुआ है, प्लस x माइनस वाई बराबर 90 है ना, तो y से y कैंसिल, सो 2x बराबर 90। समझ पा रहे हैं? अब यहां पर हम देखेंगे जो हमको वैल्यू निकालना है tan 2x बाई 3। tan 2x मान कितना है? 90 बाई 3, यानी tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। तो दोस्तों, आपको एक कंडीशन मैं लिख दूं कि जब भी tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 दिया हो, जब भी tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 दिया हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप 90 कर लेना। समझ पा रहे हैं आप? यदि आप इसको आप जोड़ के 90 कर दोगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90, तो 2x बराबर 90, और डायरेक्ट यहां की चीज को पुट करके आप चीजों को निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a प्लस बी इजकल टू 1 और कॉस a माइनस बी इजकल टू √3 बाई 2, तो a और b का मान आपको निकालना है। ध्यान देंगे, a और b का आपको मान निकालना है। जैसा कि साइन a प्लस बी 1 के पास साइन 90, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 90 हो गया। उसी प्रकार cos a माइनस बी, cos का मान √3 बाई 2, यानी कितना? cos 30 होता है ना, √3 बाई 2। इसका मतलब कि a माइनस बी बराबर 30। सो a 2a बराबर 120, a बराबर 60, b बराबर 30। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। सारे प्रीवियस ईयर का कलेक्शंस है जो एनटीपीसी और सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चंस का है, तो आप पूरे ढंग से वॉच करेंगे। एक बार चीजें समझ में नहीं आए तो दोबारा उसको देखें, लेकिन पूरा कंप्लीट करें। सेक थीटा अगला क्वेश्चन है, प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया है √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। दोस्तों, एकदम दिमाग में एक बात रख लीजिए कि जब भी सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लीजिए x है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 बटा x हो जाता है। इस बात को आपको समझना होगा, बिकॉज ऐसा इसलिए हो जाता है कि हम सेक थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे गुना करते हैं, और सेक थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो जिसे समझ लीजिए, आप बस समझने के लिए इसको इस्तेमाल कीजिएगा, डायरेक्ट इसे पुट करने के लिए इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। जैसे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, यदि हम इसमें सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीपल कर देंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर x, तो रेसिप्रोकल कर देंगे,
कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। तो वही चीज हम लोग इस बात को समझेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा केस में या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा केस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ही बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। टेन से टेन कटा 2 सेक थीटा √3 प्लस 1/√3 2 सेक थीटा 3 प्लस 1/√3 4/√3 दूसरी का 4। अब यहां समझेंगे सेक थीटा, ये थीटा है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण कितना हो गया 2, आधार हो गया √3। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे। तो 4 में से 3 गया 1 और 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 हो गया। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण यानी 1/2। तो जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का सवाल आए या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जाए तो आप उसको माइनस करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इस बात को आपको समझना होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों के लिए बात को अप्लाई हम लोग करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो क्वेश्चन का संग्रह दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कीजिए। प्रीवियस ईयर ये आपको बताता है कि आपको एग्जाम की पैटर्न कैसे और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर से फोर्थ कमिंग एग्जाम का अवलोकन किया जा सकता है। इसलिए आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ यू गो थ्रू, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस विल गिव एन आइडिया व्हाट विल रिक्वायर्ड। तो ये बताता है कि आपकी क्या जरूरत है, पैटर्न्स क्या है एग्जाम का। तो आप इस चीज को समझना होगा आपको। आगे बढ़ेंगे हम लोग। tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 tan 83 का मान किया। जैसा कि हम इस तरह क्वेश्चन बताए थे तो 7 83 90 1 हो गया, 23 67 90 1 हो गया। tan थीटा ये कॉट, चूंकि ऐसा एक इसलिए होता है कि ये tan थीटा है, tan 23 है, ये कॉट 23 हो जाएगा और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया बचा tan 60 का मान √3 यानी वैल्यू आपका कितना हो गया √3 हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करो, यहां से 2-3 तरीका है, आपको जैसे आपको उचित लगे वैसे बनाइएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, पहले ही 10 बना दे रहा हूं। 10 बनाने के लिए cos से मैंने भाग दिया तो मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। साइन बटा cos क्या हो गया 10 हो गया, तो 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 7 हो गया। और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो 4 सेक स्क्वायर अल्फा हो गया। तो 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 7 हो गया। सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 7 बराबर 4 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ऐसा करेंगे, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 3 गया 1 tan स्क्वायर अल्फा। तो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा आपका √3। आपसे tan अल्फा का मान पूछ रहा था कि tan अल्फा कितना होगा। समझ पा रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर जो है पैटर्न सिखाता है कि एग्जाम का लेवल कैसे है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप।
साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो आपको निकालना है साइन के पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि आप 1 प्लस 1 बराबर 2 बोल सकते हैं, तो साइन का मान 1 कितना पे एग्जिस्ट करेगा, 90 पे। साइन के पावर 5 90 प्लस कोसेक के पावर 5 90, ये 1 के सिर पे चाहे हम जितना भी करेंगे पावर 1 ही होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 7.5, 8.5, 9, 9.5। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग दो वैल्यू को पकड़े जिसके चलते 90 हो जाए। देखिए ये तो साइन 90 ऑलरेडी अकेला है, ये साइन 90 का मान ऑलरेडी 1 होता है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 को ले लिए, समझिएगा ध्यान से। उसी प्रकार साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 को ले लेंगे, माने 5 का डिफरेंस है, प्लस डॉट 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 फाइनली साइन स्क्वायर 90 है। इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है। तो दोस्त करना क्या है, हम लोग इस चीज को समझेंगे कि साइन स्क्वायर 85 ये क्या है, ऑलरेडी कॉस स्क्वायर 5 है, साइन 90 बाय थीटा, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर 5 है। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन हमने सीखा क्या कि जब हम दो वैल्यू पकड़ रहे हैं तो मान 1 हो रहा है। जब हम दो वैल्यू पकड़ रहे हैं तो मान कितना हो रहा है, हमने क्या लिया, दो वैल्यू लिया तो मान कितना आया, 1। तो यहां से यहां तक जितना भी साइन स्क्वायर 90 को छोड़कर यहां से यहां तक जितना भी वैल्यू होगा उसका आधा उसका आंसर आएगा। भैया हमने दो वैल्यू पकड़ा तो उसका मान 1 आया, तो यहां से यहां तक जितने वैल्यू होंगे उसके हाफ आंसर होगा। तो आप बताओ इस चीज को समझो कैसे, 5, 10, 15 डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 85 तक जाएंगे, क्योंकि 90 तक इसलिए नहीं जाएंगे, साइन 90 का मान ऑलरेडी 1 होता है। और आप बताइए ये एपी में है कि नहीं है। अब एपी में हम लोग जानते हैं, एपी के टर्म में टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका अंतिम टर्म कितना है, 85, फर्स्ट टर्म कितना है, 5, एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस दो पदों के बीच के कितना है, 5 है। 85 में से 5 गया 80 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो 16 85 16 1 17, एन का मान कितना होगा, 17। और हम जैसा बताए हैं कि दो वैल्यू ले रहे हैं तो उसका मान 1 आ रहा है, यानी उसका आधा आ रहा है। तो वैल्यू आपके पास यहाँ 17 है, तो इसका वैल्यू इसका मान कितना आएगा, 8.5। जब 8.5 यहां से यहां तक का वैल्यू 8.5 है और ये ऑलरेडी 1 है, तो 8.5 और 1 वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.5। समझ पा रहे हैं। आपको ऐसे समझना है दोस्तों, आप ऐसे समझ लीजिए इस चीज को। मेरा कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि दो वैल्यू को पकड़ रहे हैं तो उसका मान 1 हो रहा है। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85। साइन स्क्वायर 85 ऑलरेडी कॉस स्क्वायर 5 है, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का मान ऑलरेडी 1 है। तो दो वैल्यू पकड़ रहे हैं तो उसका मान 1 है। तो यहां से यहां तक जितना भी वैल्यू होगा उसका हाफ आएगा। और मैंने इसके लिए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। टीएन आपका 85 है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस 5 का है 80 बराबर एन माइनस 1 गुने 5, 16 85 यानी 16 1 17, एन 17 हो गया। इसका मान 17 का आधा कितना हो गया, 8.5 हो गया। और साइन 90 का मान ऑलरेडी 1 होता है, इसका मान कितना हो गया, 9.5 हो गया। इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्लियर है ना? क्वेश्चन इस प्रकार है कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2। तो बोल रहा है कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन पहला है कि साइन अल्फा बाई 2, दूसरा है कॉस अल्फा बाई 3, तीसरा है साइन अल्फा बाई 3, चौथा है आपका कॉस 2 अल्फा। समझ पा रहे हैं? तो चीजों को समझना होगा हम लोग को, ध्यान देंगे यहां पे। जैसा कि यहां ये साइन है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, यानी 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल के माध्यम से साइन का मान 1 कब होता है? 90 डिग्री पर। तो अल्फा कितना पे एडजस्ट किया? 90 पर। कॉस पे मान 1 कब होता है? 0 डिग्री पर। तो बीटा कितना पे एडजस्ट किया? 0 डिग्री पर। जो चीज हमको निकालना है उसके पास जाते हैं। साइन 2 गुने 90 प्लस 0/3, यानी साइन 180/3, यानी साइन 60। साइन 60 का मतलब √3/2। अब हम चेक करेंगे कि √3/2 किसका ऑप्शन है। अल्फा 90/2 यानी 45, 47 का मान 1/√2। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 90/3 कितना हो गया? 30 हो गया। और cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 है ना, cos 30 यानी √3/2। ये ऑलरेडी हो गया। तो अब cos अल्फा बाई 3 बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 90/3 30, साइन 30 का मान 1/2, ये नहीं होगा। हाँ, और ये अल्फा का मान आपका है 90 दूनी 180, तो ये भी आपका, जैसे cos 180 के बारे में हम बोल सकते हैं cos 180, cos 180 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos 0, मैंने वैल्यू -1 हो जाएगा। तो आपको √3/2 चाहिए था। √3/2 किसका ऑप्शन है? cos अल्फा बाई 3 का। तो चीजों को हम ऐसे ही मिनिमाइज करेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। जो भी विद्यार्थी हमसे नए जुड़ते हैं, हम बार बार बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हम वीडियो कुछ दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, cot 10, cot 20, cot 60, cot 70, cot 80। जब भी 10 और cot का मामला हो इस तरह का, 80-10-90 1, 70-20-90 1, बच गया cot 60, cot 60 1/√3, वैल्यू कितना हो गया आपका? 1/√3। ऐसा इसलिए क्योंकि cot 10 है तो ये tan 10 हो जाएगा, और cot ही tan to tan का मान 1 होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। साइन अल्फा साइन 30 प्लस अल्फा बराबर 1, तो साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का मान क्या होगा? ऑप्शन A1 B2 प्लस √3/2√3, ऑप्शन C 0, ऑप्शन D √2। जैसा कि समझना होगा हम लोग को कि साइन 30 प्लस अल्फा बराबर 1/sin अल्फा, है ना? समझ लेंगे। साइन हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार है। सॉरी ये सेक में है। किसमें है? सेक में है। साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा है, ठीक है ना? तो ऐसा आप कर सकते हैं कि सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1/sin अल्फा।
समझेंगे हम लोग। तो सेक 30 प्लस अल्फा, 1/sin को हम लोग कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक अल्फा, और सेक 30 प्लस अल्फा बराबर कॉसेक, इसको हम क्या बोल देंगे, सेक 90 माइनस अल्फा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। जैसा कि हम पहले बताए थे 90 के केस में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन के केस में कॉट बोले थे और कॉट के केस में टैन बोले थे, सेक के कॉसेक में कॉसेक बोले थे और कॉसेक के केस में सेक बोले थे। दोनों तरफ से सेक को रिमूव कर दें तो 30 प्लस अल्फा बराबर 90 माइनस अल्फा, यानी अल्फा अल्फा कितना 2 अल्फा, 90 में से 30 गया 60, तो अल्फा कितना हो गया आपका 30। यदि अल्फा 30 हो गया तो साइन 30 और 30 दूनी का 60, कॉस 60, और साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इजकल टू 2 दिया हुआ है, तो बोल रहा है tan क्यूब्ड अल्फा प्लस साइन के पावर 5 बीटा का मान क्या होगा। तो आप 1 प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, 2 करेंगे, और कॉस में 1 का मान 0 डिग्री पे होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 0, यानी tan क्यूब 0 प्लस साइन के पावर 5 0, 0 प्लस 0 वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 बन। आगे समझेंगे हम चीजों को। क्वेश्चन इस प्रकार है, a बराबर tan 11 इंटू tan 29, b बराबर 2 cot 61 इंटू cot 79। तो क्वेश्चन कर रहा है बताइए कौन सा संबंध सही होगा, विच वन इज राइट, a बराबर 2b, a बराबर -2b, 2a बराबर b, 2a बराबर -b। अब आपको समझना होगा कि विच वन इज राइट। जैसा कि हम इस चीज को समझ सकते हैं, इसी चीज को हम लिखें, b बराबर 2, कॉट 90 में से यदि हम कितना 39 घटा दें, सॉरी 29 घटा दें, 10 में से 9 गया 1 हो गया, और 8 में से 2 गया 6 हो गया, ठीक है। और कॉट 79 की जगह पर कॉट 90 माइनस 11 कर दें, तो b बराबर, है ना, समझिए चीजों को समझेंगे हम लोग, 2 कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 29, और कॉट ये tan 11 हो जाएगा। और जैसा कि b बराबर 2, tan 29 इंटू tan 11 का मान देखिए आपका a दिया हुआ है, इसका मतलब b बराबर 2a, b बराबर 2a। तो ये वाला ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि दिस वन इज राइट होगा। चीज समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, सॉरी साइन स्क्वायर डॉट 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 है,
फिर आपका साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89 का मान क्या होगा। जैसा कि अभी हम इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं आपको, 21.5, 22, 22.5, 23.5। अब ध्यान देंगे, देखेंगे दो पदों का बीच का डिफरेंस सेम है, यहाँ दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर। तो आपको हम बताए थे कि इसमें दो टर्म को उठाएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे भैया कि साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 को जब एज्यूम करते हैं, 89 को एज्यूम कर लें तो साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर हम 90 माइनस इसको 1 कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 1 साइन 90 माइनस कॉस स्क्वायर 1, वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो आपने क्या देखा कि जब हम दो वैल्यू को उठा रहे हैं तो उसका मान 1 हो रहा है। इसमें जितना वैल्यू होगा उसका आधा उसका मान आएगा। 2 का वैल्यू 1 आ रहा है तो हम देख लेंगे कि 1, 3, 5। तो टीएन चूंकि एपी में है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज सेड टू बी द कॉमन डिफरेंस इज बीइंग कांस्टेंट। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन आपका 89 है, 1 है, एन माइनस 1 डिफरेंस दो पदों के बीच का कितना है 2 है। तो 88 बराबर एन माइनस 1 गुने 2 यानी 44। 44 है कितना हो गया 45। एन का मान कितना गया 45। और जैसा है कि हम लोग देखेंगे दो वैल्यू उठा रहे हैं तो उसका मान 1 आ रहा है। तो 45 का आधा कितना होगा, नहीं 22.5, 22.5। और इस तरह इसका जवाब क्या हो जाएगा 22.5। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, समझ पा रहे हैं आप। चलिए ऐसा ही क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ऐसा ही क्वेश्चन का और प्रैक्टिस हम करा दे रहे हैं आपको। जैसे कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 हाँ साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 85 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 39.5, 40.5, 40, 39.1/√2। अब ध्यान देंगे चीजों को। जैसे कि देखिए 5 से शुरू हुआ, 5, 6 लगातार दो पदों के बीच का अंतर 1 का है, इसका मतलब एपी बनेगा। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और टीएन आपका हो गया 85। 85, 5, 90 ऐसी करते करते दो पदों को उठाते हैं तो वैल्यू 1 आता है। तो जितना टर्म होगा उसका आधा। तो ये आपका हो गया 5, एन माइनस 1 दो पदों के बीच का डिफरेंस 1 है, 80 हो जाएगा। एन माइनस 1 81 हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया है कि दो पद को उठा रहे हैं तो उसका मान 1 आ रहा है, तो 81 का आधा 40.5 हो जाएगा। 40.5 इसका जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है ना? आज यहीं तक है ना। और मैं समझता हूं कि आज का वीडियो जो है बहुत काफी उपयोगी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।